हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है इसमें, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। अपने फ्रेंड को कहता है एक पर्सन क्या कि गिव मी 100, ठीक है, एंड आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो वो कहता है कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दो तो मैं तुमसे कितना हो जाऊँगा, ट्वाइस रिच हो जाऊँगा, ठीक है, मतलब तुमसे डबल रिच हो जाऊँगा। एंड द अदर रिप्लाइज, तो फिर वो दूसरा कहता है जिससे 100 रुपीज़ मांगे थे, फिर वो भी कहता है कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 दोगे देन आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। और अगर सिर्फ तुम मुझे 10 रुपीज़ दोगे तो मैं तुमसे कितना रिच हो जाऊँगा, 6 टाइम्स रिच हो जाऊँगा। तो फिर कहता है टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो आपको उनका अमाउंट बताना है कि कितना है उनके पास, ठीक है। तो देखो ज़रा, अब अगर उनका हमें अमाउंट बताना है कि उनके पास है कितना, वो लेने देने की तो बात अलग बाद में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, तो दो फ्रेंड्स हैं एक्चुअल में ये, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के हम एक्स मान लेते हैं रुपीज़, और दूसरे के कितने मान लेते हैं, वाई रुपीज़। तरीके से सोचते हैं हम, इसमें सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन का अमाउंट मान लीजिए हमने एक्स रुपीज़ मान लिया, और लेट कर लेते हैं अमाउंट ऑफ जो सेकंड पर्सन है हमारे पास, उसका कितना मान लिया हमने, वाई मान लिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या कहता है, वन सेज गिव मी 100। पहले वाला दूसरे को क्या कहता है, गिव मी 100, तो यानी कि उसके पास 100 रुपीज़ आ गए, ठीक है ना, 100 एक्स्ट्रा आ गए, और इससे 100 चले गए, तो इसके हो गए y माइनस में 100। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ। फिर उसने कहा था कि अगर तुम मुझे 100 दोगे तो आई शैल बिकम द ट्वाइस एज रिच एज यू। तो जिसके पास 100 आई, ये ट्वाइस हुआ ना, ये ऑलरेडी ट्वाइस हो गया, ये मैंने पहले भी बहुत बार आपको चीज़ें समझाई हैं। तो जिसके बारे में कहता है कि वो ट्वाइस हुआ है, तो ये वाला ट्वाइस हुआ है, क्लियर है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इक्वल टू का साइन चाहिए, और इक्वल टू का यहाँ साइन इक्वेशन में कब मैं लगा सकता हूँ, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो ये तो है ही ट्वाइस, वो कह रहा है कि 100 रुपीज़ जब इसके पास आएंगे ये ट्वाइस हो जाएगा इससे। तो अगर ये ट्वाइस हो गया इससे, तो मैं इसका इक्वल टू साइन तो नहीं लगा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये ट्वाइस हुआ है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों क्या हो जाएँ, बराबर हो जाएँ मनी। क्योंकि इक्वल टू का साइन इक्वेशन बनाना, इक्वल टू का मतलब क्या, इक्वल है। समझ रहे होंगे ये चीज़ें या नहीं, बताओ। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है फिर आपके लिए। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि 2 से इधर क्यों मल्टीप्लाई किया, खुद आप दिमाग लगाओ कि उसने बोल दिया था जब 100 उसके पास आएंगे तो वो ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर वो ट्वाइस हो गया तो ठीक है बात, तो ये तो डबल हो गया, ये वाला डबल नहीं था, लेकिन मुझे इक्वल टू का साइन लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके बराबर लेके आना पड़ेगा ना। तो जिसको वो कह रहा है ट्वाइस, उसको 2 से ना मल्टीप्लाई करके हम दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्वाइस हो चुका है। अब दूसरे को हमें करना है उसके बराबर, क्योंकि इक्वल टू का निशान लगाना है हमें यहाँ इक्वेशन में, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात दिमाग में अपने रखना जरूर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इक्वेशन को, ये बन गई x प्लस में 100 इक्वल टू में ये आ गया इधर से 2y माइनस में 2 इंटू 100 200, ये आ जाएगी x, और ये 2y इधर जाके माइनस का 2y, ये हो गया आपके पास माइनस का 200, और ये इधर जाके माइनस का 100। तो ये आ गया आपके माइनस माइनस प्लस, साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 200 और 100 कितना हो गया 300, और x माइनस 2y, ठीक है। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, वो कह रहा था अदर रिप्लाइज, मतलब अदर कौन, वाई वाला। अब वो क्या रिप्लाई कर रहा है कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 दोगे, मतलब वाई वाला कह रहा है कि अगर मुझे 10 दोगे तो 10 इसके पास आ गए, और इधर से इसके पास 10 चले गए, यही बात हुई। इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो मतलब अब ये कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया इससे, तो ये तो 6 टाइम्स हो ही गया है, और मुझे इक्वल टू का साइन बनाना है। तो अब 6 से किसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको करूँगा, क्योंकि ये 6 टाइम्स हुआ है, और इक्वल टू का साइन बनाना है, तो फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ कहानियाँ समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब अंदर, 6x माइनस 6 इंटू 10 में 60 हो गया आपके पास, ये हो गया y प्लस में 10, ये आ गया देखो आपके पास 6x माइनस में y इक्वल टू में प्लस का 10, और ये प्लस का इधर जाके 60 हो जाएगा, कितना हो गया ये 70। तो ये आ गया 6x माइनस में y, कितना आ गया आपके पास 70 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, बताओ, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब इनको सोल्व करना है 1 और 2 को एलिमिनेशन से। तो कैसे करें हम सोल्व, बताओ ज़रा। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, क्या इसमें x वाली वैल्यूज़ इक्वल है, नहीं है, y वाली इक्वल है, नहीं है, तो फिर करना पड़ेगा हमें। कैसे करें फिर इक्वल, बताओ ज़रा जल्दी से।
किस तरीके से करना पड़ेगा, या तो x वाला ये ले लो 6, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और x के साथ जो 1 है उसको नीचे मल्टीप्लाई करो, या y वाले ले लो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो हम x वाले कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, क्योंकि 6 है इधर तो फर्स्ट वाली 6 से हो जाएगी, और इधर x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो इसको 1 से कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी आएगी ये इक्वेशन, ये बन गई आपके पास 6x माइनस 6 2 ज़ा 12y, और ये हो जाएगी आपके पास 6 3 ज़ा 18, तो ये 1800 हो गया, और ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब इसमें ये बताओ ज़रा एडिशन होगी कि सब्ट्रैक्शन होगी? सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है ना, क्योंकि तभी कट होंगे ये, एक प्लस का है दूसरा माइनस का बनाना पड़ेगा, तो यानी कि सब्ट्रैक्शन हुई है इसमें, ये कैंसिल। प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा, और 12 में से y माइनस करो, कितना आता है आपके पास? ये 11y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 11y। क्लियर? यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो साइन विच इज़ ग्रेटर तो माइनस का आएगा, और ये आ गया आपके पास 1870। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा। बिल्कुल सिंपल सी है कहानी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा डिवाइड करके? देखो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पर, और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1870 अपॉन में 11, और इसको डिवाइड करोगे तो ये देखो आपके पास 1870 को 11 से करो, 11 1 ज़ा 11, 7 7 11 7 ज़ा 77, ये 0 बच गया, ये 0 लग गई, कितना आ गया ये 170। तो y आ गया 170, यानी कि जो ये सेकंड पर्सन था इसके पास कितनी मनी है? 170 की है। बिल्कुल इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई है तो हम इसको क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, जिससे कि हमारा x आ जाए। तो यहाँ लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख देते हैं, चल फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 300, x माइनस 2 और y है कितना हमारे पास 170, और ये माइनस का 300, ये कितना आ जाएगा आपके पास? देखो 2 0 0 2 7 ज़ा 14 2 1 ज़ा 2, और ये कितना आ गया 3। समझ रहे हो ये बात या नहीं? ठीक है, क्लियर है? अब x इधर ही रहने दो, और ये माइनस का 300 है, और ये इधर जाके प्लस का 340 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा और 40 आ गया आपके पास। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 40 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा। ये लिख देते हैं इसके आंसर, अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ लिख देते हैं हम अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना है उसके पास? x था, यानी कि 40 रुपीज़ है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सेकंड पर्सन कितना आ गया हमारे पास? y रुपीज़ है, y कितना आया हमारे पास? 170, तो 170 रुपीज़ आ गए। ठीक है, ये इसका आंसर। बताओ कुछ था मुश्किल? कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट, और फिर उससे आपके पास जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए आपको। बाकी तो आपको पता ही है, एलिमिनेशन मेथड तो बहुत सिंपल सा ही है। ठीक है, कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।